अभी तक मैंने कॉपी करा है, सही बताऊँ, मरने का भी आया था विचार। फिर एकदम से सोचा ये सच में मेरा ही सपना है क्या। मुझे इंग्लिश मेरी कमज़ोर भी नहीं है, मेरी है ही नहीं। ये या तो कोचिंग जाएगा या इससे कैमरा आएगा। एक बार पैसे दे दो, दूसरी बार मत देना। अगर वो नहीं बनेगी फिर नहीं मांगूंगी। मम्मी ने मेरी वजह से अपना सारा गहना भी बेच दिया था। 6-7 हज़ार में क्या हो रहा है महीने में, कुछ नहीं होता। कपड़े गंदे हो रहे हैं, कोयला भी था उधर। क्या सोचते हो आप डिज़ाइन करते वक्त? अभी तक मैंने कॉपी करा है, सही बताऊं। मैंने ये 4 आउटफिट अभी खुद से बना लिए, तो अभी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में कि कुछ अपना पर्सनल टच क्या देना है। अभी कॉपी मुझे फ़ोटोज़ दिखे, लिस्ट मैंने स्क्रीनशॉट डाले, मेरी गैलरी में स्क्रीनशॉट थे अभी तक कि मैं अभी फैब्रिक लेने भी जाती थी तो ऐसे रख के चलती थी। 100-150 फ़ोटो जिसके मिलेंगे मैं उतने सारे लेके आऊँगी, क्योंकि रोज़ एक लेने जा रहे हो तो इसमें तो कोई टाइम की बर्बादी है। तो ऐसे कर के मैं कपड़ा भी लेने जाती थी, वो सारे फ़ोटोज़ में से जो मिलता था वो लेके आती थी। तो अभी तक ये वाली टेंशन नहीं थी कि मैं मेरा टच क्या दूँ, क्योंकि मुझे तो सेम फ़ोटो जैसे बनाने थे। अभी है, अभी मैं ये सोचूंगी कि अभी मुझे क्या करना है। उसका जवाब नहीं अब तक। हाँ, अभी ये भी एक प्रेशर ही था कि अभी मुझे जाना है रेड कारपेट पे खुद के डिज़ाइन पहन के, किसी की कॉपी नहीं करनी। तो बने, बहुत अच्छे बने और इतने मिलियन भी गए कि अभी तक कोई वीडियो और गई भी नहीं थी। शायद मेरे डिज़ाइन कॉपी की वजह से और ज़्यादा ही चले जाएं अच्छे। है मुझे इतना यकीन कि मैं अच्छे बनाऊंगी, अच्छे लेके आऊँगी। कैसा रहा कैन का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। निकलने से पहले मेरी हवा टाइट हो रही थी उधर कि मैं कैसे जाऊंगी, डर लग रहा था। और एक क्रिएटर और थे जो मेरी कार में थे, वो मुझसे ज़्यादा डर रहे थे, मैं उनसे ज़्यादा डर रही थी। पर मैं ना मेरे भाई के बिना कभी कहीं पे नहीं गई हूँ। मम्मी, मेरे भाई मेरे साथ ही जाता है, मैं 1 किलोमीटर भी कभी अकेले नहीं गई कहीं पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कराई उसने भी और मनन, मेरी टीम ने, सब ने कि जाना चाहिए तुझे। जब मुझे रेड कारपेट पे जाने का मौका मिला तो मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी उसके बिना, क्योंकि उसका वीज़ा में कुछ दिक्कत थी कि वो नहीं जा सकता। पर जब मैं अकेले मैंने हिम्मत करी कि मैं दूसरा देश जा रही हूँ अभी, तो फिर उधर गाड़ी में से उतरते ही मैं अलग ही हवा पे थी। ये आप जानते हो फैशन की दुनिया कठोर हो सकती है, पर हर कोई आपकी तारीफ कर रहा था, आपके लिए तालियां मार रहे थे, आपकी डिज़ाइंस के लिए भी, मतलब आपकी पर्सनालिटी के लिए डेफिनेटली, पर आपके डिज़ाइन के लिए भी। मैं ये वाले जो मैंने अभी बनाए कैन के लिए आउटफिट, ये वाले मैंने खुद के डिज़ाइन बनाए। अभी तक मैं रिक्रिएट ही करती थी, पता होगा आपको शायद। हाँ, तो अभी ये वाले डिज़ाइन 100 डेज वो भी ख़त्म नहीं हुए। तो ये वाले डिज़ाइन मैंने खुद ही बनाए हैं। तो इनमें मुझे 4 महीने पहले पता चला था कि मुझे जाना है कैन में। तो 2 महीने मेरे ये सोचने में निकल गए मैं किस कलर में बनाऊँ, मतलब क्या डिज़ाइन रखूँ, मेन क्या रखूँ, कितने बनाऊँ। 2 महीने जब बचे तब बिल्कुल ऐसे हो गया कि 15-15 दिन भी लगाऊंगी मैं 4 आउटफिट के लिए, 4 ही बनाने थे। पर फिर फटाफट करा, दिन रात एक करके। तो मैंने दिन रात एक कर दिए तो वो दोबारा से 4 महीने हो गए एक तरीके से। बहुत टाइम लगा बनाने। गाँव में हमारा ये वाला था कि मम्मी हमें बहुत सपोर्ट करती थी, मुझे भी मन्नू को भी। तो मेरे मामा ने बोला इतने में, जब पता चला कि हम पापा से पैसे मांग रहे हैं, तो बोला कि इतने में पैसे लेके इसको तो कोचिंग की बोल रही है, इतने में शादियों के टेंशन फ्री नहीं हो जाएगी, और जो पैसे फिर तुझे पढ़ाई के लिए लगाने हैं पापा से तो लेके मन्नू के ऊपर लगा देना, और ये टेंशन ख़त्म होगी और उसको पढ़ा लेना। तो मम्मी ने बोला कि मैं अपने लड़के को नहीं पढ़ाऊँगी, इसको पढ़ाती हूँ। एक बार पैसे दे दो, दूसरी बार मत देना। अगर वो नहीं बनेगी फिर नहीं मांगूंगी। तो फिर एक यूपीएससी वाला सीन हुआ मेरे साथ कि तभी मेरा रिजल्ट आया। तो तभी इतनी समझ नहीं थी मुझे कि मुझे खुद से सोचना चाहिए मुझे क्या करना है। लोगों के प्रेशर में आके बचा यूपीएससी करनी है, क्योंकि एक तो मुझे इंग्लिश मेरी कमज़ोर भी नहीं है, मेरी है ही नहीं। तो फिर यूपीएससी एक ऑप्शन में बचा कि यूपीएससी हिंदी से हो सकती है। वो भी मुझे अभी पता चल रहा है, उधर भी है, इंटरव्यू होते हैं। पर थोड़ा सा प्रेशर में आके कि हाँ मैं यूपीएससी करूँगी, ऐसा करके निकल तो गए हम। पर तभी बिल्कुल ये हो रहा था कि अब पैसे देने ही हैं। किताब भी ले आई थी मैं यूपीएससी के लिए, दृष्टि से मुखर्जी नगर में सोच भी लिया था जाने का। फिर एकदम से सोचा ये सच में मेरा ही सपना है क्या। मम्मी ने अगर ये बोला है कि एक बार पैसे दो फिर मत देना, तो फिर तो सोच समझ के लगाना चाहिए।
मैंने कैमरा ले लिया। अच्छी बात, अच्छी चीज़ करी ना। जब आपने कैमरा लिया तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से कामयाब हो जाओ, बस हो जाओ। तुम्हें लग रहा है तुम पढ़ाई से इससे हो सकते हो, इससे हो जाओ। उनके पास तो वही पैसा था, फिर उसके बाद तो कुछ भी करके नहीं दे सकती थी। मम्मी ने मेरी वजह से अपना सारा गहना भी बेच दिया था, जो मम्मी के पास झुमकी चेन जो भी थी शादी की, वो भी हमारी पढ़ाई के लिए बेच दिया था। बस लास्ट ये था कि एक बार हमारे पास जो पैसा था वो लिमिट में था कि अब ये या तो कोचिंग जाएगा या इससे कैमरा आएगा, उसका सेटअप होगा पूरा। लाइट भी चाहिए थी, कपड़े भी चाहिए थे, मेकअप भी चाहिए था, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी जा रहा था। ये बताइए कि जो सोशल मीडिया की गेम क्रैक करी है इन्होंने, ये कह रही हैं कि आपने दिमाग लगाया है। इसने ही डिज़ाइन बताए, इसी ने कलर, वो तो इसी ने अभी हम लाके 2 दिया। साल से एक साथ कर रहे हैं काम, मुझे इसका मतलब पता चल रहा है आपस में, तो वो तो अपने आप हो जाता है। लेकिन इसकी मेहनत लोगों को, इसके टैलेंट को, वो लोगों को पसंद आ रहा है कि हमारी जैसी है और इतना इसके अंदर टैलेंट है और ये इतना हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा डालती है। टैलेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डालती है। पिछले 2 महीने में जब से इसको ये आउटफिट्स बनाने थे 4, ये लिटरली 1-1 घंटा सोई है एक दिन में। और जिस दिन लास्ट वाले दिन पे जाने वाले थे उस दिन ये फाइनल आउटफिट इसका एक रेडी नहीं था, तो अपना सुई धागे वाला बॉक्स और वो आउटफिट लेके गई है और उसका मेकअप हो रहा है और उसको सिल रही है नीचे, और मैं वीडियो कॉल पे देख रहा था। तो उसने लास्ट डे तक सिला है। मैंने व्लॉग भी करा उस वो चीज़ व्लॉग भी है हमारे पास, अभी लाइव नहीं हुआ है, लेकिन इसने मतलब ये मेहनत बहुत ज़्यादा करती है, पूरी रात। अभी जैसे आज हमने अब 7 बजे से स्टार्ट किया, इसने ये नेक्स्ट डे 7 बजे तक, रात को 12 बजे तक भी कंटिन्यू करती रहती है अगर वो कंप्लीट नहीं होता जो उसको पढ़ना है। तो टैलेंट है, हार्ड वर्क के साथ है, तो वो और ये भी हमेशा यही बोल रही है कि अगर टैलेंट अगर और किसी में भी ये होता, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कोई कर ही नहीं सकता जितना ये करते, क्योंकि 24 आवर्स भी करती है ये, हफ्ते में 2-3 बार, तो 1-2 दिन ही छोड़ते थे। आपसे एज में छोटे लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैं खुद एक लड़का हूँ, मैं शहर से हूँ, मुझे पता भी नहीं कि आपने किस तरह की ज़िंदगी जी ली है। हाँ। एंड आई एम श्योर कि वहाँ एक लड़के और लड़की के ज़िंदगी में बहुत अंतर होता है। लड़की गांव से जो है, हाँ, यही कि भगवान जी मौका सबको देते हैं, बस हार्ड वर्क करो, पर कुछ हार्ड वर्क भी करो और फिर भगवान जी खुद साथ देंगे। अगर कोई चीज़ लग रहा है कि ये रास्ता नहीं है, खुल नहीं रहा है इधर, तो भी रास्ते खुद पे खुद बनते हैं। मेरे केस में तो यही चीज़ हुई कि मैंने जो चीज़ें सोच के रखी थी कि मैं ये करूँगी, वो हुई ही नहीं मेरे साथ, अलग एक अपने आप ही रास्ता बन गया। तो मैं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं औरों के लिए कैसे, कि क्या अपने आप खुद पे खुद है कि बस हार्ड वर्क करो। अगर सही नहीं जा रहा है फिर उसे करते करते पता चलेगा, ये नहीं और तरफ करें, पर मेहनत है तो एक दिन है कुछ। सफलता के साथ आपका माइंडसेट बदला है? हाँ, क्या सोच रहे हो ज़िंदगी के बारे में अब? अभी आगे जाना है। अभी आगे तो आप जाओगे। हाँ, मतलब अभी ये नहीं देखना कि मुझे किसी चीज़ से, मतलब मैं ऐसे माहौल से निकल के आई हूँ जहाँ पे लोग रोक टोक करते थे। मतलब अब ये है कि किसी चीज़ में अगर मुझे डर लग रहा है, पर अगर वो चीज़ करके मेरा फ़ायदा है तो मैं वो करूँगी। अभी मुझे रुकना नहीं है मेरे सिर्फ डर की वजह से कि मैं कहीं बाहर नहीं गई अकेले, या फिर मतलब सब चीज़ अब मैं सब कुछ करूँगी, जो भी कि लाइफ में एक भी चीज़ की वजह से मैं पीछे नहीं रहूँगी कि इस चीज़ में मैं डर गई और मैं किधर कुछ करा नहीं। किस चीज़ से डरते थे पहले जो नहीं करी? यही लोगों से बोलना भी, और जैसे माहौल से हम हैं, सब चीज़ों में ही डर लगता था कि बाहर कैसे जाएंगे, मतलब है थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे लोग। अभी कुछ दिक्कत नहीं है, अभी जो मेरे से आके बोलता है मैं बोलती हूँ अरे हिंदी में बात करो ना, अभी उस चीज़ की टेंशन तो एकदम ख़त्म है। बहुत ज़्यादा संघर्ष। मरने का भी आया था विचार। क्यों? तभी क्या हो रहा है कि वो स्कूल में भी जा रहा है, उसकी फ़ीस भी भरनी है। 6-7 हज़ार में क्या हो रहा है महीने में? कुछ नहीं होता, जहर आ जाता है उतने। तो फिर ये लास्ट ऑप्शन था कि वीडियो बना के देखते हैं, कुछ होता है सही है, फिर छोड़ते हैं सब। ऐसे क्यों सोचा था?
मुश्किल हो रहा था। सब कुछ प्रेशर ले रहे थे खुद पे, मम्मी की देखभाल करनी है। मतलब दिन रात हम घर पे मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी अब आएंगी, और कपड़े गंदे हो रहे हैं, धूल मिट्टी में, कोयला भी था उधर, तो देखा नहीं जाता था कि हम इधर आराम से टाइम निकाल रहे हैं पूरा पूरा दिन, मम्मी अब आएंगी। और मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। बताओ मम्मी के बारे में। मम्मी के बारे में, मम्मी की तो यही है कि मम्मी शादी के बाद आई, अच्छी लाइफ नहीं मिली, और फिर मम्मी ने, तब तक मैंने 12th करी, तब तक मम्मी गांव में टीचर थी। टीचर तो थी पर पैसे इतने ही थे बस जितने फैक्ट्री से थे, पर उस चीज़ में ना एक हेल्थ का डर नहीं था कि मम्मी सुबह जा रही है 7 बजे, 1 बजे घर आ रही है, छुट्टी हो गई स्कूल की, तो उस चीज़ में एक टेंशन नहीं थी कि वहाँ कुछ मेहनत का काम हो रहा है, और एक टाइम भी था कि इतना टाइम है। और फैक्ट्री में सुबह को जाओ, रात को आ रहे हैं, कभी कभी रात भी करनी पड़ रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टेंशन थी, पर सुबह से शाम तक फैक्ट्री में और मेहनत वाला काम। और कभी कभी डर भी लगता था कि मशीन का भी कुछ था उधर सिस्टम, में गई नहीं कभी, बस मुझे पता चला था ऐसे ही कि आज उन अंकल का कुछ उंगली में हो गया, तो डर लगता था कि हमें ना सुनने को मिले कुछ ऐसा कभी। तो स्कूल में जब भी थी, जब कुछ प्रेशर नहीं था कि क्या, तभी हम बहुत छोटे भी थे, तभी क्या 12th भी नहीं हुई थी। फिर 12th के बाद एकदम से प्रेशर आया, अपने सपने नहीं है, कुछ हटाना है, यही था कि अब मम्मी को हटाना है, और बस ये सपना ही रह गया था, इससे अलावा अब कुछ नहीं रहा था। और अभी जब हट गए, अब मैं अब से सपने देख रही हूँ, अब मैंने नए सपने देखने शुरू करे, अब सारे पूरे करूँगी। अच्छी लग रही है मेहनत अब, बहुत। ये वाली मेहनत। अगर इज्जत नहीं होती, पैसा होता ना, शायद फिर भी एक गिल्ट होता मन में। अभी पता चल रहा है कि वीडियो वायरल मेरी पहले भी गई है, वो मीम भी उठे हैं, आपने देखा हो पता नहीं। अगर आपके बनते हैं, ये आपकी सफलता ही होती है। पर उस टाइम ऐसा लग रहा था मीम बन रहे हैं, मीम बनते रहेंगे और पैसा आएगा, पर पैसा नहीं आ रहा था। तो मतलब इज्जत भी ज़रूरी थी, भगवान जी ने ऐड कर दी। बस ये नहीं मैंने 2-4 बनाए और छोड़ दिए, फिर लगातार करूँ, एक भी दिन बीच में गैप नहीं लिया कभी। अभी भी 5 दिन से मैंने कुछ सिला नहीं, क्योंकि मैं उधर से आई हूँ फ्रांस से, तो लग रहा है बहुत दिन हो गए अपना काम नहीं करा।